तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं जो चतुर्ग्रही योग बन रहा है अभी मकर राशि में। तो यहाँ सूर्य 14 जनवरी को मकर में प्रवेश करेंगे, बुध 17 जनवरी को, शुक्र 13 जनवरी को और मंगल 16 जनवरी को। तो ये कुछ डेट्स निकल के आ रही हैं जिन जिनको इनका जो प्रवेश होगा मकर में होगा। और मकर राशि अगर आपके मीन लगन के चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो 11th हाउस में पड़ता है और 11th हाउस में ही इनका सबका आपका कंजक्शन बनेगा। अब जो ये कंजक्शन है इसका मेजर इम्पैक्ट आपके लिए क्या क्या रहेगा, इसको आप कैसे प्लान कर सकते हो, या तो फिर इनमें से आपको किसी की इस समय महादशा या अंतरदशा वगैरह चल रही हो तो आप इसके लिए फिर से कैसे यहाँ प्लानिंग एक अच्छी कर सकते हो। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब सबसे पहले अगर सूर्य के हिसाब से देखें तो सूर्य आपके छठे घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे, बुध आपके चार्ट में 4th लॉर्ड और आपके 7th लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे, इसी तरीके से शुक्र आपके 3rd लॉर्ड और आपके 8th लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे, और साथ ही मंगल मंगल आपके चार्ट में देखा जाए तो दूसरे घर के स्वामी और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं। देखिए ये 11वां भाव है और 11वें भाव में इतने सारे प्लैनेट्स आ रहे हैं तो मेजरली आपको अपने लाभ पर, अपने धन पर फोकस करना होगा, अपने नेटवर्क सर्कल पे फोकस करना होगा। साथ ही साथ आपकी अचीवमेंट्स जो स्पेशली इन ग्रहों के प्रभाव से रहेंगी, क्योंकि आप कोई ना कोई एफर्ट अवश्य करेंगे, कुछ ना कुछ आप ऐसा स्पेसिफिक करेंगे जिससे आप इनसे संबंधित जो रिक्वायर्ड रिजल्ट हैं उनको हासिल करने की कोशिश करें। सबसे पहले सूर्य को ही लेते हैं। सूर्य यहाँ पे आपके 6th लॉर्ड होकर आ रहे हैं तो आपके सूर्य काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प दिखाते हैं आपके डेली लाइफ के पर्पज से, रूटीन के पर्पज से, या अपने बॉस या अपने कलीग वगैरह ऐसी कोई भी समस्या आपको आपके वर्क प्लेस पे अगर आ रही है, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, तो उसमें सूर्य का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा। इसके साथ साथ फिर अगर बुध को देखते हैं तो बुध 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं। तो बुध अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो बिजनेस के थ्रू आपको फायदा दिखाते हैं। साथ ही यहाँ बुध आपको डिसीजन लेने में मदद करेंगे और आपके कम्युनिकेशन के लिए भी, यानी लोगों से डील करने के लिए भी। इसी तरीके से घरेलू मामलों में भी बुध का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा जब वो लाभ स्थान पे चले गए हैं। इसके अलावा शुक्र को देखते हैं। शुक्र आपके चार्ट में तीसरे और 8वें घर के स्वामी, तीसरे और 8वें घर के स्वामी होकर शुक्र यहाँ आ रहे हैं तो ये आपके टैलेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। साथ साथ में आपको आपके इन लॉज से, अपने माता पिता से कुछ फायदा होने, लाभ होने की संभावना बनेगी। इसके साथ ही फिर मंगल को देखें तो मंगल यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे। मंगल आपके चार्ट में 9वें और आपके दूसरे घर के स्वामी हैं तो एक अच्छा धन योग भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ उच्च की स्थिति में रहेंगे। तो आर्थिक लाभ के लिए इस कंजक्शन में आप जरूर विचार करें। साथ साथ में आपका जीवन साथी का जो रोल होगा आपकी लाइफ में, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। बट कैप्रिकॉर्न साइन है, कैप्रिकॉर्न साइन के जो स्वामी है यानी डिस्पोजिटर जो शनि है, शनि आपके लगन में फिलहाल ट्रांजिट में है। लगन में शनि के ट्रांजिट में होने से मुख्य तौर पे आप स्वयं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्वयं के लिए। तो आप अगर एक बहुत ही सेल्फ डिपेंड पर्सन है तब आप इस कंजक्शन का सबसे ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर अगर इनकी दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो मंगल सबसे पहले प्रभाव डालते हैं आपके दूसरे घर पे यानी वाणी स्थान पे। ऐसे में मंगल आपको फैमिली रिलेटेड मामलों में काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन के लिए, आपको फैमिली रिलेटेड मामलों में डिसीजन वगैरह लेने के लिए, या किसी भी तरीके से अन्य मामलों में जहां पर भी आपका धन का लेन देन है, सेविंग्स वगैरह है आपकी, या आपकी प्रॉपर्टी वगैरह का कोई भी मैटर है, मंगल वाणी स्थान पे प्रभाव डालें तो थोड़ा बहुत एग्रेशन जरूर ही सामने आएगा, क्योंकि सूर्य भी यहाँ साथ है। ऐसे में फैमिली के साथ किसी भी प्रकार का विवाद करने से बचे अपने ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से। साथ ही फिर अगर यहाँ पे देखते हैं जो स्थिति बन रही है इन चारों ग्रहों की आपके 11th हाउस में, तो चारों ही ग्रहों का जो प्रभाव होगा वो पंचम पे होगा। पंचम पे देखिए मंगल के लिए हालांकि ये अपना नीच का घर होगा, लेकिन वो सूर्य के साथ बैठे हैं और उच्च की स्थिति में भी है। ऐसे में मंगल और सूर्य यहाँ सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं आपके पंचम पे। ऐसे में आपके डिसीजन लेने में कोई भी देरी नहीं होगी, बुध भी साथ होंगे तो आपको एनालिसिस करने में अच्छा रहेगा, आपको कोई भी डिसीजन लेने में काफी अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आपके लिए आपकी जो प्लानिंग्स होंगी उसके लिए आप कैसे सोचते हैं, कैसे विचार करते हैं, संतान के साथ आपके रिलेशंस हैं, आपकी लव लाइफ है, या इवन आपकी मैरिड लाइफ है, उसके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब जब पंचम पर इतने ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है तो लॉटरी, सट्टा, इवन शेयर मार्केट से आपको फायदा होने के काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे। लेकिन पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह को देखेगा और पंचमेश आपके चंद्रमा है तो चंद्रमा की पोजीशन भी आप अपने चार्ट में जरूर देखें। मंगल यहाँ आपके 6th हाउस पे प्रभाव डाल रहे हैं और वो क्योंकि आपके 2nd लॉर्ड है। ऐसे में अगर आपको कर्ज जैसी सिचुएशन कोई चल रही है, आपके ऊपर कोई लोन वगैरह चल रहा है, तो आप ज़्यादातर इस समय वो लोन को इजीली रीपे कर देंगे। यहाँ पे आपको कोई भी प्रकार की अन्य संभावना जो नजर आती है अपने 6th हाउस को लेके, जहाँ पर भी आप सुधार कर सकते हो, अपने रूटीन को सुधार सकते हो, अपने काम में बहुत ज़्यादा फास्ट हो सकते हो, तो उन मामलों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा।
इसके बाद अगर देखा जाए ऑलमोस्ट ये जो ट्रांजिट है इन सभी का, ये ट्रांजिट लगभग 15 तारीख एक डेट हम अगर लेके चलें तो, क्योंकि वैसे तो बुध 17 जनवरी को आ रहे हैं और मंगल 16 जनवरी, बाकी सारे ग्रह यहाँ पर जो दोनों हैं सूर्य और शुक्र वो 15 तारीख से पहले पहले आ जाएंगे मकर में। तो आप अगर ये मान के चलें कि लगभग जो आधा महीना है लास्ट का, यानी 15 जनवरी के बाद से, तब आपको इन ग्रहों का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट दिखेगा। और जिन लोगों को इस समय महादशा या अंतरदशा वगैरह चल रही है उन लोगों को भी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट दिखेगा इन ग्रहों का। ऐसे में आप फाइनेंस को कैसे प्लान करते हैं, अपने अपने अर्निंग्स को कैसे प्लान करते हैं, कैरियर के लिए कैसे प्लान करते हैं, अगर आपका कुछ फॉरेन से कनेक्शन है तो फॉरेन से भी अगर आपको इनकम वगैरह हो रही है, या आपके जो जो भी इनकम सोर्सेज हैं उनके मामले में आप किस तरीके की मेंटलिटी रखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। बुध भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो सूर्य और मंगल यहाँ सबसे ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, जो कि बुध और शुक्र दोनों पर ही अपना प्रभाव डालेंगे। ऐसे में आपको कोई भी काम को बहुत तेज़ी से करने में मदद मिलेगी। अब शुक्र को आप देखिए, अगर आपके चार्ट में शुक्र वेल प्लेस्ड नहीं है तो इस समय आपका रिलेशनशिप का कुछ इश्यूज रहेगा अपने पार्टनर के साथ। साथ ही इस समय में आपका नेम फेम बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आपका नेटवर्क बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के बिजनेस में हैं तो आपका बिजनेस में ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मंगल यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा धन या ऐशो आराम पाने के लिए, या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो इस हिसाब से आप विचार कर सकते हैं, ये जो चतुर्ग्रही योग बना है आपके 11th हाउस में।